सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की ये सुबह होने वाली है मेरे रूम से और आज का ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज इसमें कुछ न्यू चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ। सो आज मेरी सुबह होती है 6 बजे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट सोई थी मैं। रात को लेट आई थी, 2 बजे के आसपास आई थी मैं, तो मैं लेट ही सोई थी। और इधर मेरी मेडिसिन वगैरह रखी है। रूम की हालत ये है क्योंकि मैंने रूम की सफाई बिल्कुल भी नहीं करी थी, आके सीधा सो गई थी मैं। सो सबसे पहले मैंने कर लिया है अपना बैकपैक और इसके बाद करूँगी मैं अपनी रूम की सफाई। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अपना ये बैकपैक क्यों कर रही है, क्योंकि आज मैं जाके देखती हूँ कि लाइब्रेरी में क्या मेरी स्टडी अच्छे से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। क्योंकि पहले मैं जिस लाइब्रेरी में जाती थी आज मैं उसमें नहीं जाऊँगी, आज मैं दूसरे में जाके देखूँगी क्योंकि वो मेरे घर के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक में है। सो इसलिए मैं सबसे पहले कर लेती हूँ अपने रूम की सफाई वगैरह, क्योंकि ये करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रूम की सफाई अभी नहीं करके जाऊँगी तो दिन में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आगे फिर खाना पीना भी बनाना होता है मेरे को। सो यहाँ फटाफट मैं कर लेती हूँ अपने स्टडी टेबल की सफाई और साथ में कर लूँगी मैं अपने रूम की भी सफाई। सो यहाँ पर मेरे टेबल की भी सफाई हो गई है और मेरे रूम की भी सफाई अच्छे से हो गई है और नहा धो के मैं रेडी भी हो गई हूँ। और टॉमी मेरा वेट कर रहा था कि मैं इसको भी लेके जाऊँगी, लेकिन अफसोस मैं उसको लेकर नहीं जा सकती। सो नहा धो के मैं निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए और बस मैं यही दुआ कर रही थी कि आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि मतलब वो लाइब्रेरी की फ़ीस भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है और इस प्रकार की लाइब्रेरी है। इसकी सीट काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन मैं बैठ के देखती हूँ क्या मेरे से सही से मैं यहाँ पढ़ पा रही हूँ कि नहीं पढ़ पा रही हूँ। सो सबसे पहले मैं हमेशा लाइब्रेरी में जाती हूँ तो मैं मॉक टेस्ट देती हूँ, और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था आप लोग को कि मैं फुल मॉक टेस्ट दूँगी। और यहाँ मैं अपना टेक्स्ट बुक ओपन कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्या इशू हो गया था, ये खुल नहीं रहा था। मैंने इसका काफ़ी ज़्यादा ट्राई भी करा लेकिन ये ओपन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि इसको क्विट करती हूँ और मैं RWA पे अपना टेस्ट वगैरह देती हूँ, क्योंकि उसका भी परचेज़ कर रखा है मैंने, तो कोई मतलब नहीं है अपना टाइम वेस्ट करूँ। ऑलरेडी मुझे 7 बज गए थे यहाँ पर आते आते। सो इसलिए मैंने अपना ओपन करा RWA और इसी पे मैं अपना मॉक टेस्ट लगाऊंगी और फिर मैं देखती हूँ कि मेरे फाइनल में क्या नंबर आ रहे हैं, क्या नंबर नहीं आ रहे हैं। सो यहाँ मैंने स्टार्ट कर लिया था और चॉइस करा है मैंने हिंदी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ और हिंदी ही मैं अपना क्लिक करती हूँ, इंग्लिश में नहीं करती। सो यहाँ मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ अपना मॉक टेस्ट देना। और प्लीज़ गाइस सो सॉरी, क्योंकि मैं प्रॉपरली वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है ट्राईपॉड वगैरह लेकर आना। तो मैंने सोचा कि जो थोड़ा बहुत है मैं उसको ही शो कर देती हूँ, क्योंकि पूरा तो मैं नहीं कर पाऊँगी लेकिन थोड़ा बहुत मैं कर रही हूँ। वैसे भी काफ़ी महीनों बाद मैं इसका फुल मॉक टेस्ट दे रही हूँ। वैसे मैंने अभी जो भी टेस्ट वगैरह दिया था वो मिनी मॉक टेस्ट थे मेरे, चाहे वो मैथ के थे या रीजनिंग के थे या क्लरिकल एप्टीट्यूड के थे या हिंदी के थे, जो भी थे वो मेरे मिनी मॉक टेस्ट थे। लेकिन आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपना फुल मॉक टेस्ट देती हूँ। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे को अभी किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वर्क करना है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वर्क नहीं करना है। सो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने का। थोड़ी सी मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर या तो मेरी सीट पे लैपटॉप ही आ पाएगा या मेरी नोटबुक ही आ पाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटी सीट थी ये, मतलब टेबल काफ़ी ज़्यादा छोटा था। मेरे नोटबुक प्रॉपर आ ही नहीं सकते थे। आप देख भी सकते हैं कि मेरी सारी नोटबुक बाहर ही है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। इससे पहले जो मैं लाइब्रेरी में जाती थी ना, तो वो लाइब्रेरी एकदम परफेक्ट थी, उसमें नोटबुक भी आ जाती थी और मेरी पढ़ाई भी ईजिली हो जाती थी। सो मैं कोशिश करूँगी उसी को ज्वाइन करूँ, हालांकि थोड़ा सा दूर है, लेकिन देखती हूँ मैं कोई और लाइब्रेरी अगर अच्छी मिल गई तो। हालांकि लाइब्रेरी सारी अच्छी होती हैं, लेकिन थोड़ी सी मुझे इसमें मतलब टेबल की दिक्कत हो रही है। काफ़ी ज़्यादा मिनी टेबल है ये, तो इसमें प्रॉब्लम आएगी बुक्स वगैरह रखने में, हर एक चीज़ में। और तो पैसे के अकॉर्डिंग तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। सो यहाँ मेरा मॉक टेस्ट भी हो गया प्रॉपरली कंप्लीट और मैं लाइव में ही सबमिट कर रही हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं मेरे क्या स्कोर है, क्या स्कोर नहीं है। सो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे आए हैं 100 में से 86 नंबर आए हैं। अभी थोड़ी बहुत जो गलती है उस पर मैं पूरा वर्क कर लूँगी। सो मॉक टेस्ट देने के बाद मैंने ली अपनी मैथ की क्लास, क्योंकि मैथ का मैं अभी कर रही हूँ प्रैक्टिस। जो भी नोट्स वगैरह बने हुए हैं उसकी मैं पहले प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि मैंने ऐसी क्लास ली थी परसों, तो सोचे जो नोट्स वगैरह हैं पहले मैं इसकी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, कि जो मैं आगे की क्लास वगैरह लूँगी उसमें मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। क्योंकि मैं हमेशा यही करती हूँ, आगे से पढ़ने, आगे का जो भी पढ़ना होता है ना, उससे पहले मैं पीछे का रिविज़न करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पीछे का रिविज़न नहीं करूँगी तो आगे का मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। सो यहाँ पे मैं सर की क्लास नोट से ही प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि बार बार फिर मुझे आंसर नहीं देखने पड़े। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो मुझे बार बार उसको स्विच नहीं करना पड़ेगा, इसी में मैं स्लाइड करके मैं चेक कर लूँगी मेरा आंसर सही है कि नहीं है। सो यहाँ मैं 2 से ढाई घंटे के आसपास की अपनी ये क्लास वगैरह लूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग रही थी और मैं सुबह नाश्ता करके भी नहीं आई थी, चने ही लेकर आई थी, तो वो भी मैंने अभी खाया नहीं है। सो इसलिए सबसे पहले मैं अपना ये प्रैक्टिस कर लेती हूँ, प्रैक्टिस करने के बाद मैं कुछ खाऊँगी।
मैथ लगाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है कि हाँ आप लोगों से क्वेश्चंस बनते हैं। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप जो पढ़ते हो तब तो क्वेश्चन बनते हैं लेकिन जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाने जाते हो तब थोड़ी सी आपको दिक्कत होती है क्योंकि क्वेश्चन उसमें थोड़े ट्विस्ट डाल देते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ लेते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता। मेरे साथ ही अक्सर होता है कि मैं चैप्टर वाइज इतने ईजिली अच्छे से पढ़ लेती हूँ ना, मुझे समझ में भी आता है और फिर मैं उन्हीं के क्वेश्चंस वगैरह लगाती हूँ ना तो वो क्वेश्चन बन भी जाते हैं। लेकिन वही चीज़ जब मैं पेपर में करती हूँ ना या मैं टेस्ट वगैरह लगाती हूँ तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि जब पढ़ती हूँ तब तो समझ में आता है और जब पता है जब मैं वही टेस्ट में लगाती हूँ ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कि या जैसे मैंने अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस कर रही हूँ, यही अगर क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में पूछ लिया या टेस्ट वगैरह में पूछ लिया तो उसमें क्या होता है मेरे को, हालांकि जो इजी होते हैं वो तो बन जाते हैं, बन वो भी जाएंगे लेकिन मुझे वो भाषा ही समझ में नहीं आती कि भाई वो क्या पूछना चाह रहा है क्या नहीं पूछना चाह रहा है। ऊपर से टाइम का दिक्कत। लेकिन हालांकि बीएसएफ में ऐसा नहीं है, 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर का ही है, 100 की 120 नंबर का ही है तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग तो 120 मतलब 2 घंटे के आसपास प्रॉपर मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि मैंने जो टेस्ट दिया है तो वो आपने देख ही लिया है कि उसमें मतलब अभी मेरे पास 15 से 20 मिनट बचे हुए हैं तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी, मैं आराम से क्वेश्चंस को बना भी सकती हूँ। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। प्लीज़ मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोग बता देना कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये अक्सर होता है जब पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आता है। हालांकि मैं रिविज़न भी करती हूँ लेकिन पता नहीं वो क्या ही हो जाता है, मुझे फिर वो भूलना ही पड़ जाता है। यूँ कह लो कि मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं कर पा रही, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि 4 चैप्टर को एक बार में कैसे प्रैक्टिस करूँ। सो यहाँ पर मेरी मैथ भी हो गई कंप्लीट और अब मैं आ गई हूँ दुकान पे ये मठा लेकर जा रही हूँ क्योंकि आज मैं बनाऊँगी कढ़ी और मुझे क्योंकि बहुत तेज़ की भूख भी लग रही थी और कढ़ी ईजी भी है तो मेरे लिए मैं आसानी से बना भी लूँगी। सो यहाँ ऑलमोस्ट बन गई थी, बस इसको पकाना ही था और ये भी जल्दी से पका लेती हूँ। हालाँकि मुझे बहुत खुशबू आ रही थी, बहुत मन था खाने का, तो इसलिए मैंने पता है क्या करा, कढ़ी बना के कढ़ी ही खाने लगी। मैंने चावल वगैरह बनाए लेकिन मैंने उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करा, सीधा कढ़ी उठाई, कढ़ी खा ली और पेट वगैरह भर लिया। सो आपका दिन स्टार्ट होगा मेरे घर से ही। आप लोग ये सोचेंगे कि अभी तो ये लाइब्रेरी गई थी। हाँ मैं लाइब्रेरी गई थी लेकिन मुझे थोड़ा सा वहाँ कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने सोचा कि अपने रूम पे ही पढ़ाई कर लेती हूँ। सो मैं कल कोई और लाइब्रेरी देख लूँगी जो मुझे सही भी लगे और मेरे से पढ़ाई भी हो जाए। और मैं यहाँ इतनी बेवकूफ़ हूँ, मैंने सोचा कि मेरी ये स्टडी टेबल लाइट मेरी चार्ज होगी लेकिन मैंने इसको देखा तो ये बिल्कुल भी चार्ज नहीं थी। तो फिर मैंने इसको ऑफ़ भी कर दिया था क्योंकि एकदम बुक बुक कर रही थी तो मैंने सोचा इसको ऑफ़ ही कर देती हूँ, बाद में चार्ज करके इसको यूज़ करूँगी। सोचा तो मैंने पहले था कि मैं इसको ऑफ़ कर दूँगी लेकिन ऑफ़ करते करते मैं भूल ही गई थी। मैं यहाँ पर अभी वैसे भी कर रही हूँ हिंदी की प्रैक्टिस। सो यहाँ पर अब मैं कर दूँगी इसको बंद और कंटिन्यू करूँगी अपनी हिंदी की रिवीजन। सो हिंदी के जो नोट्स वगैरह रखे थे और जो मैंने घर पे पढ़ा था सबसे पहले मैं उसकी रिवीजन कर रही हूँ और जो मेरे हैंड नोट्स वगैरह बने हुए थे उसकी रिवीजन कर लेती हूँ ताकि मैं आगे की जो क्लास वगैरह लूँ उसमें मुझे दिक्कत नहीं हो। अक्सर मैं यही चीज़ करती हूँ यार कि क्या होता है कि जो मैं पढ़ती हूँ ना सबसे पहले मैं उसकी रिवीजन करती हूँ, फिर मैं आगे की जो भी पढ़ना वगैरह होता है या प्रैक्टिस करना होता है फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या ही हो जाता है मेरे को, एक चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ उसके बाद जब मैं दूसरा स्टार्ट करती हूँ, हालांकि मैं पढ़ती हूँ लेकिन 2-3 दिन बाद जैसे अब मैंने दूसरे चैप्टर पढ़ा तो उसमें भी फोकस करना पड़ता है ना भाई, उसकी भी रिवीजन करनी पड़ती। फिर पता नहीं क्या होता है, मैं पिछला थोड़ा बहुत भूल जाती हूँ। प्लीज़ मुझे इस चीज़ का आप लोग सॉल्यूशन बताना कि मैं उसको कैसे अच्छे से करूं, मैं चीज़ों को ना भूलूं, किस तरीके से पढ़ाई करूं, थोड़ा सा आप लोग मुझे गाइड कर देना जिससे कि क्या है कि मैं भी चीज़ों को ना भूलूं और जैसे मैं आप लोग को बोलती रहती हूँ ऐसा करो वैसा करो, जैसे जैसे मुझे लगता है मैं आपको वो सब चीज़ बताती हूँ। तो प्लीज़ मेरी कमियों को भी आप लोग बताया करो कि दी आप ऐसे पढ़ो, दी आपकी पढ़ाई में ये मिस्टेक है। जो भी चीज़ें हैं आप लोग मुझे अगर समझाएंगे गाइड करेंगे तो देखो दोनों की ऐसे पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग ये सोचते हो कि हाँ मतलब दीदी को बताएंगे कि दीदी आगे ना निकल जाए। भाई देखो मैं किसी की कोई सीख नहीं ले रही, मैं प्रैक्टिस करूँगी, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं अपनी ही एक सीख लूँगी, 36 तो ले नहीं पाऊँगी। अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे गाइड कर दोगे, वैसे भी मेरे पास गाइड करने के लिए कोई नहीं है, पेरेंट्स को जितना आता है उतना वो समझा देते हैं और कोई है नहीं जो मुझे समझाए। तो मुझे जो थोड़ा बहुत भी समझ आता है वो मैं खुद से ही स्टडी करती हूँ। यूट्यूब चैनल बनाने का भी मेरा एक ही मोटिव था कि मैं आपको गाइड कर सकूँ और आप लोग मुझे गाइड कर सको। इससे क्या है हम लोगों की अच्छे से पढ़ाई भी हो जाएगी और चीज़ों को समझ में भी आएगा। सो प्लीज़ आप लोग भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो एंड गाइड करो। सो यहाँ पे जो भी मेरे नोट्स वगैरह बने हुए थे उसकी फाइनली मैंने रिवीजन वगैरह कर ली है। देन अब मैं करूँगी इनकी क्लास लूँगी नवीन सर की क्लास से ही मैंने नोट्स वगैरह बना रखे हैं। सो इनकी क्लास लूँगी 2 घंटे 2.25 घंटे के आसपास की इनकी क्लास है लेकिन वो मुझे 3 घंटे के आसपास प्रॉपर लग गया था टाइम। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तुम्हें कैसे पता कि 3 घंटे लग गए।
क्योंकि मुझे ऐसे पता है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो शूट करी है, बाद में मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 2.25 घंटे की वीडियो मेरे को लगभग 3 घंटे लग गए थे पूरे इसकी रिवीजन करने में एंड प्रैक्टिस करने में, नोट्स बनाने में, जो भी थोड़े बहुत नोट्स रह जाते हैं उसको भी पूरा करने में, तो मुझे 3.25 घंटे लग गए थे। और मैं नवीन सर का ये फ्री बैच है यूट्यूब पे, इन्हीं की ही क्लास वगैरह लेती हूँ। इनकी क्लास लेने का एक रीज़न ये भी है कि फ्री ऑफकोर्स, एक तो उन्होंने पूरी तरीके से क्लास वगैरह डाल रखी है यूट्यूब पे। और अच्छी बात एक और बता दूँ कि मैं, देखो पहली बात, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रही, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो ना कि ये प्रमोशन कर रही हैं, ये वो वटेवर, ये सारी चीज़ें। भाई कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ इनकी खूबियाँ बता रही हूँ कि भाई हर चीज़ पेड कोर्स में नहीं मिलती है, हर चीज़ यूट्यूब पे भी नहीं मिलता है, ये दोनों चीज़ का ही है। यहाँ पे मेरा वाईफाई में थोड़ा दिक्कत आ रहा था तो मैं उसको कनेक्ट कर रही थी। सो मैं, देखो इनकी खूबी ये बताती हूँ। पहली बात तो ये कि इनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ साथ ये 3 क्वेश्चन ऑलरेडी और समझाते हैं। और दूसरी बात ये कि इनका यूट्यूब पे फ्री ऑफ कोर्स पूरा टॉपिक वाइज कोर्स है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसलिए क्योंकि मैं इनसे पढ़ती ही रहती हूँ, जीएसवी में इनसे पढ़ती हूँ, तो मुझे इनका समझ में आता है और बहुत इजी तरीके से पढ़ाते भी हैं। इस तरीके से पढ़ाते हैं कि आप नोट्स भी बना लोगे इजी तरीके से और आपके भेजे में भी चीज़ें घुस जाएंगी। तो ऐसे पढ़ने से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है कि आपको, देखो टीचर वही ज़्यादा अच्छा बेस्ट होता है जो आपको पढ़ा भी सके और आपको समझा भी सके। लेकिन कमी क्या होती है कि हम पढ़ने के बाद चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं सही से, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद भी ना एक काम रह जाता है, वो होता है अपने प्रैक्टिस एंड रिवीजन, जो हम लोग प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे मेरी क्लास वगैरह कंप्लीट हो गई थी और अब मैं लूँगी अपनी कंप्यूटर की क्लास, क्योंकि कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। सो मैं बस जो मेरे गलत हुए हैं उसकी ही मैं रिवीजन करती हूँ। और देखो गलत भी क्या हुआ, एकदम इंट्रो वाला चैप्टर ही गलत हुआ है मेरा, कि इंट्रोडक्शन ही मेरे को पता था, टिक किसी और पे करना था, टिक किसी और पे कर दिया, सॉल्यूशन और आंसर दोनों सही था मेरा। ये मेरे साथ अक्सर होता है पेपर में। मैं जब टाइम थोड़ा ये होता है ना, या पेपर ख़त्म होने वाला, तो मैं थोड़ी सी होपलेस हो जाती हूँ। ये मैं कैसे दूर करूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन बताना कि मैं पेपर करते करते ना होपलेस हो जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, तो इस चीज़ को मैं कैसे दूर करूँ। प्लीज़ इस चीज़ को लेकर भी आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करना। सो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है मैंने कंप्यूटर क्लास, और कंप्यूटर की क्लास पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डली हुई है। और नहीं भी तो सर ऐप में जाकर भी सर की पूरी तरीके से अपनी क्लास वगैरह ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी डली हुई है। सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था सर का क्लास वगैरह लेने, और मैं समझ रही थी कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत था, क्यों गलत हुआ, वो सब चीज़ें मैं देख रही थी। और क्योंकि सर पढ़ाते हैं ना, तो सर एकदम मतलब प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं, तो वो सही लगता है और समझ में भी आता है। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ ही रही थी और यही क्वेश्चन मेरा गलत भी था, क्योंकि अभी मैं ओटीज़ की क्लास ले रही हूँ सर की, और जो ओटीज़ में भी जो क्वेश्चन मेरा गलत था ना, उसको मैंने नोट कर लिया है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही गलत था, जो इंट्रोडक्शन था मेरा वही गलत हो गया था। तो मुझे एक आप लोग कमेंट करके बताना कि कंप्यूटर के पिता कौन थे और वो कहाँ के रहने वाले थे। सो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सर प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं, तो सर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बता रहे थे, उसको प्रैक्टिकली करके दिखा भी रहे हैं। तो किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, तो कंप्यूटर अगर आप कर रहे हो तो भाई आप लोग उसकी प्रैक्टिकल भी करते रहो, ताकि वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा और दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। सो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपनी कंप्यूटर की क्लास, और ये भी मैं फाइनली इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। और आप लोग मुझे ये भी बताना कमेंट करके कि आप लोग के टाइपिंग स्पीड क्या आ रही है, कितनी वीपीएम डब्ल्यूवीपीएम आ रही है। मुझे आप लोग ये भी कमेंट करके बताना कि टाइपिंग की क्या क्लास लेनी चाहिए, मुझे कोचिंग लगानी चाहिए, या मैं अपने लैपटॉप में ही डलवा लूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कीबोर्ड माउस दोनों हैं। तो मुझे आप लोग सजेशन देना कि टाइपिंग की मुझे कोचिंग लगानी चाहिए या मैं अपने घर पे ही स्टडी करूँ। सो फाइनली मेरी यहाँ क्लास भी हो गई कंप्लीट, और मैं थोड़ा रेस्ट भी करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।